हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी लूप्स जो है पीएचपी के अंदर यूज की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो है लूप्स के बारे में समझते हैं कि लूप्स किस लिए काम में आती है। दोस्तों, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड पीएचपी के अंदर जब आपको नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तो आपको उसको उतने जितने नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ टाइम जो है उसको एको करते रहोगे और उसको एज एन आउटपुट आप देते रहोगे। जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है PHP क्लासेस और ये मुझे 10 बार और एज एन आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो दिक्कतें आ रही है। एक दिक्कत ये आ रही है कि सेम ब्लॉक ऑफ कोड मुझे रिपीटेडली जो है यूज करना पड़ रहा है, और दूसरा आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब मुझे 10 बारी चाहिए तो 10 लाइनों में ये चीज मुझे लिखनी पड़ेगी। 10 लाइनों में जब मैं इस तरह से लिखूंगा तभी जाके ये चीज एज एन आउटपुट यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी ब्लॉक ऑफ कोड की या इसी रिपीटेटिव वर्क से बचने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि लूप्स किस लिए काम में आती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप किस तरह से काम में आती है और किस तरह से यूज की जाती है। फॉर लूप की सिंटेक्स की बात करें सबसे पहले कि क्या रूल है। सबसे पहले आता है कीवर्ड फॉर, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास यहाँ पे तीन चीजें आती है। सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, उसके बाद आएगा कंडीशन सेमीकोलन, कंडीशन के बाद लास्ट में आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी चीज आपने यहाँ पे यूज करनी है। सबसे पहले आएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से आपने लूप्स को शुरू करना है और कहां तक ले जाना है, वो आएगा कंडीशन वाले ब्लॉक में। और उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसी चीज को हम सीखते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 10 टाइम जो है प्रिंट करना है PHP क्लासेस, या 5 टाइम मुझे PHP क्लासेस प्रिंट करना है। तो यूजिंग फॉर लूप आप किस तरह से यूज करते हो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा फॉर लूप यहाँ पे शुरू किया और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया I, और इसको स्टार्ट किया मैंने यहाँ से 1 से। 1 इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी, और I को मैंने यहाँ पे कंडीशन कहाँ तक ले जाना है, मुझे ले जाना है ये while it is less than or equal to 5, जब तक ये 5 या इससे छोटा हो। और अगली चीज ये होगी हमारे पास इनिशियलाइजेशन, 1 से शुरू हो, कहाँ तक ले जाना है वो होगी कंडीशन, और उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट। तो I प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज किया जाता है। और फॉर लूप के अंदर हम एको करेंगे जो भी चीज एज ए स्ट्रिंग चाहिए आपको। जैसे मैंने कहा हमें चाहिए PHP क्लासेस, और साथ ही साथ कंकैटिनेट करके मैं यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग BR टैग का भी यूज कर लेता हूँ। और सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए 5 टाइम जो है ये चीज एज एन आउटपुट यहाँ पे आ गई। तो इससे दो चीजें होगी, आपका ब्लॉक ऑफ कोड देखो कितना सीमित हो गया, और रिपीटेटिव टास्क आपको बार बार यही काम नहीं करना पड़ा, ये उतने नंबर ऑफ टाइम नहीं लिखना पड़ा जितने नंबर ऑफ टाइम आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लूप्स का बहुत यूजफुल रहता है। अच्छा, एक और चीज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट आपने 1 to 10 जो है नंबर प्रिंट करने, तो किस तरह से करेंगे। 10 टाइम जो है इस तरह से एको करते रहने के बजाय एको 1 2 3, तो मैं इसको लूप्स के थ्रू करवाता हूँ। जैसे मैंने फॉर लूप का यहाँ पे यूज किया, फॉर लूप, और स्टार्टिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट फ्रॉम इक्वल्स टू 1 एंड, और इसको कहाँ तक ले जाओ जब तक ये छोटा या बराबर हो 10 के, और $I प्लस प्लस, ये वेरिएबल में इंक्रीमेंट लगाया। और एको की हमने I की वैल्यू को साथ ही साथ कंकैटिनेट करके मैं BR टैग का भी यूज करता हूँ ताकि न्यू लाइन में प्रिंट करे। और यहाँ पे जरा रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये देखिए 1 to 10 यहाँ पे वैल्यू लगी है। तो इस तरह से आपको फॉर लूप का सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा, और यूजफुल है काफी चीजें। फॉर लूप्स जो है काफी यूजफुल रहता है ऐसे केसेस में जब भी आपको रिपीटेटिव टास्क जो है परफॉर्म करना पड़ता है। इसके अंदर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है जो भी आप रिपीट करना चाहते हैं, पर फॉर लूप का सिंटेक्स आपने काफी हद तक क्लियर कर लेना। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, कहां से शुरू करना है, उसके बाद कंडीशन आएगा, कहां तक ले जाना है, और उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तीनों चीजें एक ही ब्लॉक में आ जाती है, और उसके अंदर ठीक नीचे लिखा गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक उतने नंबर ऑफ टाइम जो है रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये 1 से शुरू हुआ,
यहाँ पे जो है ये कंडीशन टेस्ट करेगा, जी हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर इसके बाद जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आई में वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2, फिर टेस्ट करेगा, कंडीशन ट्रू है, जी हाँ अभी 10 से छोटा है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगी, और जब इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 11 हो जाएगी वो चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप से बाहर हो जाएगा, इस तरह से एग्जिट कर देता है। तो इस तरह से जो है फॉर लूप यूजफुल रहती है। होप आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि लूप्स किस तरह से काम करती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।